आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। 3 अध्याय अपने पूर्ण हो चुके हैं। चतुर्थ अध्याय से आज का सत्र प्रारंभ होगा। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। जगत गुरु गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्रकर्ता आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। अपने पहले सूत्र की व्याख्या हुई, अब आगे चलते हैं। जिस प्रकार तीसरे अध्याय में नारकियों की लेश्या का वर्णन किया है, उसी प्रकार क्या देवों में लेश्या का महत्व है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, है ना। लेश्या तो यहाँ पर सूत्र क्रमांक 2 उच्चारण। आदितस त्रिषु पीतांत लेश्याः। आदितस त्रिषु पीतांत लेश्याः। संधि विग्रह आदितः त्रिषु पीत प्लस अंत प्लस लेश्याः। आदितः आदि के त्रिषु 3 निकायों में पीत अंत लेश्या, पीत है अंत में, ऐसी लेश्या होती है ना। तो पीत किसके, तो कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, मतलब 4 लेश्याएं होती, 6 लेश्याएं कुल होती हैं, उसमें से देवों में 4 लेश्याएं पाई जाती हैं। लब्धार्थ आदि के 3 निकाय अर्थात भवनवासी व्यंतरम ज्योतिष, इन 3 निकायों में कृष्ण नील कापोत एवं पीत 4 लेश्याएं होती है ना। लेश्या किसे कहते हैं, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या। कषायों के साथ अपने मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उसे लेश्या कहते हैं, है ना। जितने जितने अंशों में कषाय वैसी वैसी लेश्या होती। तीव्र कषाय के साथ तीव्र कृष्ण लेश्या पाई जाती है, और सबसे कम कषाय या कषाय रहित अवस्था में शुक्ल लेश्या पाई जाती है। विशेषार्थ वैसे तो देव गति में भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के पर्याप्त अवस्था में एक पीत लेश्या ही होती है, किंतु ऐसा नियम है कि कृष्ण नील कापोत लेश्या के मध्यम अंशों से मरे हुए कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच एवं भोग भूमियों के मिथ्या दृष्टि मनुष्यम तिर्यंच पीत लेश्या के मध्यम अंशों से मरकर भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। इस कारण से मरते समय अपर्याप्त अवस्था में कर्म भूमियों की 3 अशुभ लेश्याएं और भोग भूमियों की एक पीत लेश्या होती है। इस प्रकार 3 निकायों में आदि की कुल 4 लेश्याएं होती हैं। देखिए यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वैसे तो देवों गति में भवन व्यंतर ज्योतिष, है ना, देवों के पर्याप्त अवस्था में एक पीत लेश्या ही पाई जाती है और कोई लेश्या नहीं होती, किंतु जो यहाँ से मरकर जा रहे हैं, है ना, कौन, तो कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य जो देव में जन्म ले रहे हैं, या तिर्यंश, या भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंश जो जन्म ले रहे हैं देवगति में, है ना, तो और पीत लेशा के मध्यम अंशों मरकर भवनत्रिक में उत्पन्न हो रहे हैं, तो मरते समय अपर्याप्त अवस्था में ये 3 अशुभ लेश्याएं हो जाती और भोग भूमि की एक पीत लेश्या होती। इस प्रकार 4 लेश्याएं हो जाती। जो सामान्य से भवनत्रिक में, है ना, पीत लेश्या ही होती है, ऐसा यहाँ बताने का तात्पर्य है। चौथे अध्याय के प्रथम सूत्र में देवों के 4 निकाय कहे, किंतु इन चारों निकायों में भी कोई अंतर्भेद है क्या, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। पहले सूत्र में देवास चतुर निकाया कहा था, उसमें भी कुछ भेद पाया जाता है, तो बता रहे हैं। सूत्र उच्चारण। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। संधि विग्रह 10 प्लस अष्ट प्लस पंच प्लस द्वादश प्लस विकल्पाः प्लस कल्प प्लस उपपन्न प्लस पर्यन्ताः। 10 8 5 12 भेद होते हैं क्रम से, है ना, तो क्रम से होते हैं, है ना। भवनवासी देव चाय निकार के होते हैं, भवनवासी के 10 भेद,
व्यंतरवासी के 8 भेद, ज्योतिष के 5 भेद और वैमानिक देवों के कल्पोपन्न पर्यंत 12 भेद होते हैं, है ना। यहाँ फिर से बता देता हूँ, भवनवासी के 10, व्यंतरवासी के 8, ज्योतिष के देवों के 5 भेद और जो चौथा है विमानवासी देव, उसके 12 भेद पाए जाते हैं। इस प्रकार से भेद देवों में पाए जाते हैं। विशेषार्थ सूत्र में कल्प उपपन्न शब्द पद रखने से वैमानिक देवों के प्रारंभ के 12 भेद ही कल्पोपन्न में आते हैं, जिससे सूत्रानुसार चौथे निकाय में वैमानिक देवों के कल्पोपन्न तक ही 12 भेद आते हैं। इसके ऊपर ऋवेक आदि देवों का निराकरण हो जाता है। कल्प किसे कहते हैं? जिनमें इंद्र आदि 10 प्रकार तक के भेद किए जा सके वे कल्प कहलाते हैं। यद्यपि इंद्र आदि की भेद कल्पना भवनवासी आदिकों में भी है, फिर भी रूढ़ि से कल्प का भेद वैमानिकों में ही किया जाता है। अतः जिनके अंत तक कल्पोपन्न देव है उनको कल्पोपन्न पर्यंत कहा जाता है। मतलब 12 भेद जो देवों के ऊपर वैमानिक देवों के हैं, वहां पर कल्प की व्यवस्था है। अभी अगले सूत्र में क्या क्या कल्प होते हैं, क्या कल्पना है वो आती। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक के 12 भेद, इनमें सब में इंद्र आदि की कल्पना होती है। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश आदि अभी अगले सूत्र में आएगा, है ना। तो उसमें इस प्रकार की कल्पना की जाती है, मतलब ये व्यवस्थाएं वहां पर रहती है। इंद्र कौन होता है, सामानिक कौन, त्रयस्त्रिश कौन, पारिषद कौन, आत्मरक्ष कौन, ये आगे अगले सूत्र में अभी अपन जानने वाले हैं। तो इस सूत्र में इतना ही बताया कि देवों के उत्तर भेद भी होते हैं, है ना। 10, 8, 5 और 12 के भेद से क्रमशः कल्पोपन्न, मतलब जहां तक कल्प की व्यवस्था है वहां तक देवों के भेद पाए जाते हैं। तो वैमानिक देवों के मात्र 12 ही भेद नहीं है, उसके ऊपर भी और है, मतलब कल्पातीत भी भेद कहलाते हैं। कल्पोपन्न तक 12 भेद हैं और उसके बाद ऊपर के देव कल्पातीत देव कहलाते हैं। कल्प अर्थात इंद्र आदि की व्यवस्था। अब वो जो कल्पना किस प्रकार के कल्प होते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। सूत्र अगला, सूत्र क्रमांक 4, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, पारिषदात्मरक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण काभियोग्य, किल्विषिकाश्चैकशः। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, पारिषदात्मरक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण काभियोग्य, किल्विषिकाश्चैकशः। फिर से एक बार बोलता हूँ, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, पारिषदात्मरक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण काभियोग्य, किल्विषिकाश्चैकशः। संधि विग्रह, इंद्र प्लस सामानिक प्लस त्रयस्त्रिश प्लस पारिषद प्लस आत्मरक्ष प्लस लोकपाल प्लस अनीक प्लस प्रकीर्णक प्लस अभियोग्य प्लस किल्विषिका काहा प्लस च प्लस एकशः, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर भेद बताए गए हैं। इन 10, 8 आदि में ही इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषक, ये भेद कल्पना रूप पदों के कारण इनके 10 नाम हैं। ये 10 पद प्राय प्रत्येक निकाय में होते हैं, है ना। चारों निकायों में ये 10 पद पाए जाते हैं। और कहाँ तक पाए जाते हैं? तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनमें तो पाए जाते हैं, और वैमानिक में भी कल्प तक पाए जाते हैं, वो पिछले सूत्र में हमने जाना। हाँ, अब आगे विशेषार्थ में इंद्र किसे कहते हैं ये 10 भेदों में। तो पहला इंद्र, जो अन्य देवों में असाधारण अणिमादि गुणों के संबंध से शोभते हैं और आज्ञा आदि से सहित होते हैं, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य से सहित होते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। सामानिक, आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवा जिनके स्थान, आयु, बल, परिवार, भोग और उपभोग आदि समान है, उनमें समान जो होते हैं वे सामानिक ना। पिता, गुरु और उपाध्याय के समान सबसे बड़े। जैसे आपने राज्य व्यवस्था में देखते हैं तो राजा होता है, राजा की आज्ञा चलती है, और फिर भी उनके राजा से भी बड़े गुरुजन, उनके माता पिता आदि भी होते हैं। वो राजा के समान सुख वैभव आदि को तो भोगते हैं, किंतु आज्ञा रूपी ऐश्वर्य से रहित होते हैं। ऐसे यहाँ पर सामानिक इंद्रों के भी जो परिवार के लोग होते हैं सामानिक भी होते हैं। इंद्र के समान सुख वैभव सब कुछ होता है, किंतु उनकी आज्ञा नहीं चलती, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य उनके पास नहीं होता है। फिर त्रयस्त्रिश, जो मंत्री और पुरोहित के समान है। फिर त्रयस्त्रिश, जैसे यहाँ राजा में, राज्य में मंत्री भी होते हैं और पुरोहित भी होते हैं, उसी प्रकार देवों के भी त्रयस्त्रिश देव होते हैं जो मंत्री और पुरोहित के समान कहलाते हैं। 33 होते हैं वह, उनके 33 पद होते हैं वहां पर, इसलिए त्रयस्त्रिश कहलाते हैं। पारिषद, जो सभा में मित्र और प्रेमी जन के समान होते हैं, पारिषद। जो अन्य राजा की सभा में अन्य उनके मित्रगण या जिनसे वो राजा जिनको चाहता है, ऐसे लोग भी जो होते हैं बंधु आदि, वह भी सब आसपास जो दरबार में बैठते हैं, उसी प्रकार से इंद्रों के भी होते हैं, तो वह पारिषद कहलाते हैं।
या सदस्य या सभासद ऐसा समझ लो, पारिषद। फिर आत्मरक्ष, जो अंगरक्षक के समान होते हैं, आत्मरक्ष, जैसे सैनिक, द्वारपाल, अंगरक्षक आदि जो होते हैं, बॉडीगार्ड, ऐसे देवों के भी बॉडीगार्ड होते हैं। ये सब उनका वैभव है, उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ राजा को तो सबकी आवश्यकता होती है, मंत्रणा भी करना पड़ता है, सब होता है, किंतु वहाँ देवों के इस प्रकार का वैभव ही होता है, उन्हें कुछ करना नहीं होता है। लोकपाल, जो रक्षक के समान अर्थचर हैं, वे लोकपाल कहलाते हैं। तात्पर्य है कि जो लोक का पालन करते हैं, लोकपाल हैं। ये 4 लोकपाल इंद्रों के होते हैं। इस प्रकार से जो चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं, रक्षा के लिए नियुक्त होते हैं, उनका वैभव है। जैसे राजाएं भी बड़े-बड़े राज्यों राजवाड़ों में गोपुर द्वार होते थे, वो प्रत्येक दिशा के गोपुर द्वार पर एक प्रमुख द्वारपति को नियुक्त कर दिया जाता था। उसके अंडर में कुछ सेनाएं होती थी, जो निरंतर द्वार की रक्षा और द्वार से बाहर की गतिविधियों पर ध्यान रखती थी। तो उसी प्रकार से देवों में भी व्यवस्था होती। फिर अनेक सेना, जैसे यहाँ पर सेना होती है, उसी प्रकार वहाँ भी सेना पाई जाती है। हाथी, घोड़ा, पदाती, है ना, ये सब सेना के अंदर होते, ऐसे देवों की भी सेना होती, किंतु उनका वैभव है, उन्हें कोई युद्ध लड़ने जाना नहीं होता है। प्रकीर्णक, जो गांव और शहरों में रहने वालों के समान है, उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। जैसे गांव और शहर में राजा के अलावा अन्य आसपास राज्य में अनेक गांव और अनेक शहर होते हैं एक राजा के अंतर्गत, ऐसे ही उस देव के, इंद्र के अंतर्गत उस के वैभव के रूप में अनेक नाना प्रकार के और विमान बने होते हैं, उसका वह स्वामी होता है, इसलिए वह प्रकीर्णक कहलाते हैं। अभियोग्य, जो दास के समान वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे अभियोग्य कहलाते हैं, है ना। दासी दास जो होते हैं, जैसे राजाओं के दासी दास होते हैं, उसी प्रकार अभियोग्य जाति के देव होते हैं, जो यहाँ पर धर्म तो करते हैं, किंतु हीन पुण्य वाले होते हैं, इसलिए वहां पर जाकर उनको चाकरी करना पड़ती है। जैसे यहाँ पे जो पूरी रूप से धर्म का स्वयं पालन करता है, वह तो देव बन जाता है, किंतु जो मात्र उनकी हेल्प कर देता है, अनुमोदना ही करता है, स्वयं नहीं पूजा करता है दूसरों को, जैसे कई अपने ये पुरुष लोग होते हैं, महिलाओं को मंदिर के बाहर तक छोड़कर चले जाते हैं गाड़ी से, ऑफिस चले जाते हैं, मंदिर अंदर नहीं जाते हैं, और वापस कभी लेने भी आ जाते हैं, लेने छोड़ने का काम करते हैं। तो महिलाएं जितना पुण्य करती है और वो उनको छोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो उसके पुण्य से वो वहां के देव तो बन जाते हैं, किंतु फिर उनके चाकरी करना पड़ती है। वो बोले हाथी बनो तो हाथी बनना पड़ता है, वो बोले मेरी सवारी बनो तो सवारी बनना पड़ता है। इसलिए पुरुषों को भी स्वयं धर्म करना चाहिए। अभी आपके इधर दक्षिण प्रांत में प्राय कर यही देखने में आता है, सब महिलाएं नौकरी करती हैं, पुरुष वर्ग कुछ नहीं करते। महिलाएं मंदिर जाती हैं, सुबह से सब करती हैं, पुरुष वर्ग कोई गिने चुने ही करते हैं। बाकी कोई विशेष उत्सव हुआ, महावीर जयंती है, त्योहार है, तो आ जाते हैं, बाकी साल भर अपना व्यापार खेती में ही रत रहते हैं, जबकि ये उचित नहीं है। आप जो धन कमा के महिलाओं को दे रहे हैं, वो दान कर रही है, आपके मात्र उसमें एक अनुमति है, तो थोड़ा सा एक अनुमोदना का पुण्य आपको लग रहा है, उस पुण्य से आप देवपद तो पालेंगे, किंतु देवपद में अभियोग्य जाति के देव बनना पड़ेगा। ऐसा माताओं को अपने घर में समझाना चाहिए। इसलिए जोड़े से मिलकर धर्म पत्नी आता है शब्द, जोड़े से मिलकर धर्म करना चाहिए, जोड़े से मिलकर पूजन करना चाहिए। किल्विशिक, जो सीमा के पास रहने वालों के समान है, वे किल्विशिक कहलाते हैं। किल्विश पाप को कहते हैं, इसकी बहुलता जिनके होती है वे किल्विशिक कहलाते हैं। मतलब ये देव भी पाप कर्मा होते हैं, पाप की बहुलता से देव तो बनते हैं, किंतु तो भी उनके मतलब कुदेव की तरह वो पाप की बहुलता उनके पास होती है, और वह सीमा के बाहर रहते हैं, मतलब राज्य की सीमा के आसपास, मतलब जैसा भी उनका एरिया है, तो लास्ट में बॉर्डर के पास उनके घर होते हैं, विमान होते हैं, वे किल्विशिक देव कहलाते हैं। इनका पुण्य कमजोर होता है। इस प्रकार से 10 प्रकार की व्यवस्था जो है कल्प कहलाती है, और ये कल्प वहाँ देवों में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज का समय हो चुका, इतना ही रखते हैं। ठीक है, सबके लिए आशीर्वाद। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।